नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बच्चों का कहना यह है कि सर क्या चीज़ें फिर से परिवर्तित होंगी। पता नहीं कहाँ से आपको ये सारे न्यूज़ मिल जाते हैं, मुझे तो पता नहीं चलता है ना। यह चीज़ें सही भी होती हैं या फिर नहीं होती हैं। आप लोग कहाँ से ये न्यूज़ लाते हो, है ना, कि सर जो हमारे एकेडमिक हैं उसको हटा के सर इस बार यूपी टेट और सी टेट पे बेस पे हो जाएंगे। लेकिन अभी मे भी यह सत्य भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक अगर ऐसा न्यूज नहीं है, ना ही यूपी टेट का जिक्र है कहीं, ना ही सुपर टेट का जिक्र है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मानना दुविधाजनक होगा और थोड़ा सा संशयमय चीज़ें होंगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, प्रशिक्षु जो चीज़ें आपके न्यूज में रहेंगी वो चीज़ें आपके सामने मैं बताऊँगा। बस यही हमारी दरख्वास्त है आप सभी से कि आप सभी लोग निरंतरता रूप से पढ़ाई करते रहें, निरंतरता रूप से, और चीज़ें आपको हो सकता है पॉजिटिव देखने को मिल जाए। यानी कि आपको पता है कि अगले साल मतलब कि 2023 के बाद 2024 में चुनाव है, उसके पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है सुपर टेट में। और जो बच्चे केवीएस के लिए लगे हैं, वो भाई लगे रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। उनका एग्जाम में भी मई जून में जा सकता है। तो ये चीज़ें आप देखिएगा। आपने बोला है कि क्या यूपी टेट और सी टेट, यूपी टेट सी टेट। देखिए भाई, यूपी टेट का कोई मतलब हम मतलब कि कुछ भी इसका कोई वो चीज़ें हम अपने हक मतलब कि जिम्मेदारी से नहीं बताते हैं। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन सी टेट का एक भरोसा यह है कि सी टेट अगर सभी राज्य वैलिड कर रहे हैं, जैसे आपने बिहार में देखा, बिहार टेट को बंद करके उन्होंने सी टेट को पूरी तरीके से वैलिड कर दिया। वहीं हरियाणा में आपने देखा कि सी टेट को उन्होंने बाहर कर दिया और कहा कि हरियाणा टेट निकालना आवश्यक है। तो भविष्य में यूपी टेट के लिए भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, यूपी टेट चाहे जब आए आप इसे जरूर देना। सी टेट तो इस बार चल ही रहा है, सी टेट देने के बाद अब आपका कहना है कि सर जो एकेडमिक मेरिट है, क्या वो चीज़ें खत्म होकर एकेडमिक जो 40% लगता था एकेडमिक पर, वह इस पे लगने लगेंगे? अगर ऐसा हो जाता तो हमारे तरफ से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा होता उन बच्चों के लिए जो सच में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा, क्या ऐसा होना सही है? अब बहुत सारे ऐसे बच्चे आएंगे कटाक्ष करने के लिए कि क्या ही बक देते हो अपने मन से, है ना। तो भाई प्लीज़ उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा, ऐसे कमेंट करने से पहले आप अपने बारे में सोच लिया करें, है ना, कि आप क्या हो, क्या करते हो, कैसे हो, दूसरों के लिए, दूसरों के जो डेडिकेशन, मतलब दूसरे कुछ कर रहे हैं तो उस पर उंगली करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें थोड़ा सा सोच लेना। और या फिर आपकी आदत है तो आ जाना फिर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, खुला छूट है, ठीक है भाई। आपका काम है, आप अपना काम करते रहो, मैं अपना काम करता हूँ। तो यूपी टेट और सी टेट पर हो सकता है 40% लग जाए, आप सभी की कहना में है। और आप सभी के कमेंट भी आ रहे थे तो मैंने कहा भाई बना ही दिया जाए, बच्चे परेशान है काफ़ी दिन से। तो ये चीज़ें रह गई। यूपी टेट सी टेट पे ऐसा कुछ अभी नोटिस नहीं आया है, मे भी भविष्य में आ भी सकता है। जिस प्रकार से सी टेट ऑनलाइन हुआ, तो क्या यूपी टेट ऑनलाइन हो सकता है? भाई एक चीज़ दिमाग में रख लेना, जब इनके अंदर इतनी साहस नहीं है कि हर साल ये यूपी टेट करा लें। पहले तो 2 साल मतलब 2 बार होता था, आरटीआई एक्ट 2009 में लिखा गया है कि 2 बार यूपी टेट भी होना चाहिए, 2 बार मतलब सी टेट भी। तो यूपी टेट जब ये करा ही नहीं पा रहे हैं 2 बार, आप समझ सकते हैं, जब 2 बार ये करा नहीं पा रहे हैं तो ऑनलाइन कराने के लिए इनको लंबा वक्त चाहिए। तो ऑनलाइन जब भी होगा तो उसके 6-7 महीने पहले, जब भी एग्जाम होने वाला होगा शेड्यूल, तो उसके 6-7 महीने पहले वो एक तरह से नोटिस निकालेंगे। अभी तक ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं कि यूपी टेट कब आ रहा है और सुपर टेट कब आ रहा है। तो इसके लिए निश्चिंत रहिएगा कि यूपी टेट और सुपर टेट कब तक आने वाले हैं। लेकिन एक मेन मुद्दा हमारा यह है कि सुपर टेट आने के पूरे प्रबल चांस हैं, और यह शायद इसी वजह से यूपी टेट नहीं करा रहे हैं। इसी वजह से यूपी टेट नहीं करा रहे हैं कि अगर मैं यूपी टेट कराऊँ तो शायद बच्चे डिमांड करने लगे सुपर टेट का फिर से। एक तरह से फिर से हुआ हो जाएगा कि भाई यूपी टेट करा लिया, फिर से क्यों करा लिया, यानी कि राजस्व में आपकी कुछ कमी आई होगी, फिर आप यूपी टेट कराते रहो, सी टेट कराते रहो, यूपी सुपर टेट के लिए ध्यान ही ना दो, है ना। समझ रहे हो ना, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यूपी टेट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 40% इसमें एकेडमिक, जो आपका एकेडमिक मेरिट में आपका 10th 12th और आपके ग्रेजुएशन और आपके बीटीसी या फिर बीएड में जो 10% निकाले जाते थे, 10 10% जो निकाल कर जोड़े जाते थे, गुणांक बनाया जाता था, वो 40% अब यूपी टेट और सी टेट में लग जाए तो अच्छा होगा या नहीं होगा? आप बताइएगा, इससे क्या फ़ायदे होंगे, इससे क्या हानियाँ होंगी? और 60% तो सुपर टेट में ऐड ही होगा आपके गुणांक। जितना भी आप लाओगे, 120 ला दिए 150 में तो 80% बन गया, 80% का 60% निकालोगे 48 गुणांक हो जाएगा। 6 से 42 6 48, मतलब 48 गुणांक अगर लाते हो आप, मतलब केवल 60% निकाल कर लाते हो, बहुत अच्छा बेहतरीन है, सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। और इधर आपका लगभग 25 26 27 भी गुणांक है, तो मे भी पूरा चांस है कि आप आ सकते हो रेंज में, है ना। तो ये चीज़ें रही, तो बताना जरा ये चीज़ें सही हैं या फिर नहीं।
यूपी टेट ऑनलाइन होगा कि नहीं होगा ये भविष्य में पता चलेगा, लेकिन अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं है। अगर मैं कह दूं, एक अनुमान लगाऊं सुपर टेट कब तक आएगा, तो मान के चलना इस साल मतलब 2023 साल के जो नया साल आने वाला है उसके एंड में आपके देखने को मिलेंगे। धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो अगर अच्छे लगे हों तो जरूर से जरूर शेयर करना, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको यूपी टेट के सारे क्लासेस यहाँ पे फिर भी पढ़ाए गए हैं, सुपर टेट के भी क्लासेस कंटिन्यू हैं। धन्यवाद।